नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हमने कर ली और काफ़ी ज़्यादा जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं अब हमें बहुत ही ज़्यादा आइडिया हो चुका है। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा माइनस में है इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर लेंगे। सो दिस विल बी प्लस, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड साथ में डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई एंड डी ऑफ वाई। अब हम अपना डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स बना लेंगे। सो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ वाई है और प्लस वाई स्क्वायर, ये जो एक्स वाई है ये यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और अगर इसको देखा जाए तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर और यहाँ पर जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, इक्वल टू डी ऑफ y बाई डी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल, हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। ना हम लोग अगेन पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स को हम लोग पुट कर देंगे इक्वल टू v के। ठीक है, एंड देन फिर क्या करेंगे, y और v ऑफ x को ले लेंगे, d ऑफ y बाई d ऑफ x ले लेंगे हम लोग, और इसमें क्या करेंगे वैल्यूज़ निकाल लेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ है वही पुरानी हम लोग अगेन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको भी हटा दूँगी। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास v, एंड ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। सही है, तो मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट कर दी। और आपको इस स्टेप में ये जो हमारे पास स्टेप 3 है या फिर स्टेप 4 बोलते हैं इसको 3, तो इस स्टेप में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, सो अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके ये स्टेप जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। जितना ये स्टेप क्लियर होगा उतनी जो है आपकी क्या होगी, सोल्यूशंस और क्लियर होंगी। ठीक है, तो जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग अपने टाइम पे ये पढ़ रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्ट जो हुआ हमें बड़ा ईजी लगा। ठीक है, हमें बहुत ईजी लग रहे थे लेक्चर्स। फिर बाद में जब हमने बुक को देखा हमने बोला ओहो ये बुक कितनी ज़्यादा मुश्किल है, इसकी तो सोल्यूशन जो है मैनुअल भी नहीं है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन मैनुअल किसी को नहीं मिल रहा था। तो फिर एक लड़की बोलती है कि तुम लोग आज मुझे ना बताना, मैं इसका सोल्यूशन मैनुअल ना ढूंढ लूँगी। ठीक है, तो अब सोल्यूशन मैनुअल इन्होंने ढूंढा ऑनलाइन, तो इनको पैसों में मिल रहा था वो सोल्यूशन मैनुअल, और उन्होंने उसको छोड़ दिया कि नहीं हम लोग पैसों पे नहीं खरीदेंगे सोल्यूशन मैनुअल, इसको हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, हम लोग सब बैठे सॉल्व करने, हम लोगों ने ग्रुप बनाया। ठीक है, अब हम लोग बैठ के सॉल्व करने, तो किसी का कोई आंसर आ रहा था, किसी का क्या दूसरा आंसर आ रहा था ना। तो फिर हमने बोला कि रुक जाओ, पहले सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स में हमने करना क्या क्या है। ठीक है ना, तो फिर जब हमने स्टेप्स देख लिए कि हाँ हमने क्या क्या करना है, हमने स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में हमने ये करना है, स्टेप 3 में हमने ये करना है। ठीक है, उसके बाद हमने सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स को, उसके बाद हमने ना लॉग लगा नहीं, हम उसके बाद हमने इंटीग्रेशन लगानी है, और उसमें हम लोग सी की जो वैल्यू होगी वो हम लोग क्या कर देंगे, सी की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, सो इस तरह से हमने किया। तो पहले तो हम लोग सब ने क्या किया, अलग अलग सबके आंसर आ रहे थे, फिर हमने बोला कि छोड़ो हम लोग घर जाएंगे, रिलैक्स हो के क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग घर आए, और मेरी बहुत ज़्यादा आदत है जब भी मैं सोल्यूशंस करती हूँ तो मैं गाने सुनती हूँ। ठीक है ना, मैं बिना गानों के बिल्कुल भी जो है सोल्यूशंस नहीं करती। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने खूब हैंड फ्री लगाई, गाने सुने और आराम से जो है सोल्यूशन स्टार्ट की बिल्कुल, तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है ना, आपका रिलैक्स हो जाएगा माइंड, और फिर आप जो है सोल्यूशन बड़े अच्छे से कर सकते हैं, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती ना। तो फिर मैं बैठी और मैंने आराम से सोल्यूशन स्टार्ट की, और फिर सॉल्व होना शुरू हुए, और जब वो सॉल्व होना शुरू हुए
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया। इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा कि हम लोग ने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, ठीक है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट दिन पे हमने बोला कि यार वो देखो हमने तो जो है सॉल्व कर ली एक्सरसाइज, ठीक है। तो फिर टीचर बोलती है कि आप लोग को मज़ा आया इसको सॉल्व करते। हमने बोला टीचर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जब आप इसको सॉल्व करना सीख लेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बोलेंगे मैं बस इसी को सॉल्व करूँगा और मैं कोई भी चीज़ नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा हर चीज़ जो है इंटरेस्ट मांगती है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आप जो है हायर एजुकेशन मैथ की कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नो इंटरेस्ट देन आप प्लीज़ ख़ुद को बॉदर ना करें, फिर आप कोई और सब्जेक्ट ले लें, बिकॉज़ ये जो मैथ्स का सब्जेक्ट है ये दिल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। दिल होगा तो आप पढ़ेंगे, दिल नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग अपने स्टेप्स जो है आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ये तो थी मेरी अपनी बात। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है, ठीक है, कि आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है फिर आपको वो अच्छा लगने लग गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम बताइएगा और क्लास का जो है नाम बताइएगा, अपना ग्रेड, ठीक है। तो सर जी यहाँ पर जो हम लोग अपनी वैल्यूज़ हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्स dv/d ऑफ x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वी। ये जो v है यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और वही हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे और हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वी। तो अगर हम देखें ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा वी, ठीक है। सो हमारे पास ये वैल्यूज बच गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स। तो सेपरेट वेरिएबल्स कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो कैसे करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट, डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, वी इधर आ जाएगा, 1 माइनस वी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वी, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लोग इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है। सो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास v और ये हो जाएगा 1 माइनस वी, ठीक है। सो अगर हम देखें 1 से आ जाता है हमारे पास v प्लस और ये हो जाएगा नहीं v माइनस 1, v माइनस 1। मैंने वैल्यूज़ इधर उधर लिख दी बिकॉज v के नीचे हम लोग v लिखेंगे ना। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस है, नीचे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सो v और v जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी और ये जो है ऊपर आ जाएगा। सो हम लोग अब ये वैल्यू जो है वो अपनी इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी एंड डी वी आ जाएगा साथ में और इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाय एक्स आ जाएगा और साथ में हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वो भी पुट कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप चाहें तो आप इसको, जब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं तो आप इसको क्या कर दें, प्लस में कर दें एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी डेरिवेटिव था, अब इसके अंदर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वी का डेरिवेटिव प्लस ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस वी एंड डी वी प्लस ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स बाय एक्स इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको इक्वलिटी के इस साइड रखेंगे तो भी हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आएगी, बट वो यहाँ पर फिर log के साथ आ जाएगी, यहाँ पर log ऑफ c के साथ, ठीक है ना। सो अगर हम लोग यहाँ पर भी लेना चाहें तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं इक्वलिटी के इस साइड से सॉल्व करती हूँ, ठीक है, ताकि जो भी कोई आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वो अभी से यहाँ पर जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका डेरिवेटिव v आ जाएगा हमारे पास, प्लस नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो क्या हम लोग इधर log ऑफ 1 माइनस वी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log ऑफ x आ जाएगा, इधर हमारे पास log ऑफ जो है वो c आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये तो ले लिया है। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए सो ये और ये जो है आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है ना।
और ये भी साथ में प्लस हो रहा है। तो चलिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग आपस में जो है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट सा कर देते हैं। तो अगर हम लोग v को लिखें e की पावर, हाँ e की पावर v लॉग साथ में लगा ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v हो जाएगा हमारे पास लॉग v। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको। अब देखिए v है, अगर मैं इधर लॉग लगा लूँ, सबके पास लॉग है ना, v के पास नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर v के साथ लॉग लगाना चाहूँ तो क्या लगा लूँगी मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग e की पावर v। ठीक है, एंड प्लस लॉग, बाकी तो सबके पास ऑलरेडी मौजूद है तो उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 1 माइनस वी प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ c। ठीक है, अब वहाँ पर जगह नहीं थी तो बस लॉग ऑफ c हम लोग पुट कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों प्लस में हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा e की पावर v। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर v और साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस वी, और जो x है वो भी इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा c। लॉग तो वैसे भी ख़त्म हो गए सबके, ठीक है, बिकॉज हमने उनकी जो है लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर ली। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास c की जो है वैल्यू निकल आई। अब हम लोग इसमें रीपुट करेंगे अगेन, ये हो जाएगा हमारे पास y बाई एक्स, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y बाई एक्स और ये x है इक्वल टू c। इसका एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा e की पावर y बाई एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा x बाई y और ये x इक्वल टू c। अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस x को इस x को कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास जो है c की क्या वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e की पावर y बाई एक्स x माइनस वाई इक्वल टू सी, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो c की वैल्यू है वो आ चुकी है। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास तब जब मैं डी ऑफ एक्स को इधर ले आऊँ। ठीक है ना, अब अगर आप सोचिए कि मैं डी ऑफ एक्स को जो है यहाँ पर नहीं लाई और उसको मैं इक्वलिटी के इस साइड में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, सो अब इससे जो चेंजेस होंगे उसको देखिएगा। ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ c। फिर क्या होगा, ये जो है यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। सही है ना, माइनस में आ जाएगा अगर हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो या फिर आप कर दें लॉग ऑफ x को इधर ही छोड़ दें। ठीक है, तो अगर हम लोग करें तो इसको इधर मैंने छोड़ दिया है, यानी ये यहाँ पर c के साथ है, c ऑफ x है। ठीक है, सो जब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इधर से यह चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, वो x को हटा रही हूँ, जो यहाँ पर था वो c के पास है तो हम लोग उसको c के पास ही लिखेंगे, c ऑफ x इक्वल टू c ऑफ x। ये x और ये x जो है फिर से कट जाएगा। ठीक है, फिर से कट गया और फिर से हमारे पास वही आंसर आ गया। सो हमेशा लॉजिक ढूंढिएगा। हर तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं बस इसका एक ही मेथड हो। ठीक है, यहाँ पर जो है टॉपिक बिल्कुल यही है कि अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व करें तो आंसर विल बी दैट। तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि आप डिफरेंट मेथड यूज़ किया, आपने डिफरेंट जो इक्वलिटीज़ यूज़ की हैं, वैल्यूज़ को डिफरेंट जो है राइट साइड पे डाला इक्वलिटी के, लेफ़्ट साइड पे इक्वलिटी के पुट किया है। सो इट्स डजंट मैटर, आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें ये क्या दिया गया है, होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है पहले से ही सेकंड डिग्री की। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन में कि सेंस, जब तक मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ आप जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लासमेट्स हैं आपके, ठीक है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर जो है इजी सॉल्यूशंस मिलते हैं इसके। ठीक है, एंड सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो जिन्होंने अगर ये कोर्स जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ा तो भी उनको ये जो जितनी भी प्लेलिस्ट है इसकी, इस चैप्टर की, उसे देखकर सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएगा। उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कभी इसका जो है कॉलेज में लेक्चर नहीं लिया। सो सारा का सारा मैंने जो है बिल्कुल कॉलेज के टीचर्स की तरह पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी स्टेटमेंट लिख दिया एंड होप कि आपने शेयर कर दिया होगा। एंड चले अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एंगल्स को ठीक कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेंस द गिवन इक्वेशन हमारे पास पहले से ही होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि सेकंड डिग्री का है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो इक्वेशंस होते हैं वो किस तरह से सेकंड डिग्री के होते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग में ही समझा दी थी। तो अब होप कि आपको पता चल गया होगा कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसको डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग हमेशा डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स की जो फॉर्म है वो यूज़ नहीं करते। कभी
कभी कभी हम लोग डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ वाई की फॉर्म भी यूज़ करते हैं। ये हम लोग उस सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी हो बाय यूजिंग दिस फॉर्म, ठीक है। सो अब अगर देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई के उस रिस्पेक्ट से क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स के फॉर्म से भी, जो कि मैंने पहले भी ट्राई कर चुकी थी, बट यहाँ से क्या होता है कि सही नहीं आता। सो फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग सिचुएशन में हम लोग ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कभी टीचर जो है वो क्या करती हैं, मैम डी वाई बाई डी ऑफ एक्स यूज़ करती हैं एंड कभी डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई यूज़ करती हैं। सो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो हमें सिचुएशन को देख कर ही क्या करना होगा, सोल्यूशन को देखना होगा कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा छोटा सा स्टेटमेंट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे एंड ये हो गया है हमारे पास सारा का सारा बॉडी रेज। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन 1 ही है, इससे हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई फॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा, डी ऑफ वाई इधर आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस में जाएंगे, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो है नीचे डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इससे क्या करेंगे, ऊपर से वाई स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, और यहाँ नहीं, अब हम लोग डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई कर रहे हैं, तो यहाँ से वाई और यहाँ से भी वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन लूँगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 रह जाएगा, ठीक है ना। और नीचे से भी वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ वाई क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स बाय वाई इक्वल टू 0। नाउ अगर अगेन हम लोग देखें तो अगेन हम लोग वही लेंगे कि पुट द वैल्यूज़ किस तरह से, वो मैं इससे ले लेती हूँ ताकि जो है डिफरेंस रहे। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी, मैंने गलती से ये बीच में लिख दिया और अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट किस चीज़ को करेंगे, अब पुट करेंगे x बाय वाई को v की शक्ल में, ठीक है। और फिर क्या कर लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर जो है x ले लेंगे और जो है y को v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, v ऑफ y हो जाएगा एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d ऑफ x बाई d ऑफ y हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v प्लस वाई डी वी बाय डी ऑफ वाई, सही है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स की जगह ये पुट करेंगे और जो है एक्स बाय वाई की जगह हम लोग वी पुट करेंगे। सो ये वाली जो है इक्वेशन 2 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो मैं ऊपर का जो है वो इरेज कर देती हूँ। सो ये मैंने ऊपर का इरेज कर दिया, मैं इसी में पुटिंग कर लूँगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स से हमारे पास आ जाएगा वी प्लस वाई डी ऑफ वी बाई डी ऑफ वाई प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको आप नोट डाउन कर लें और मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो वीडियो आप पॉज कर लीजिए क्योंकि अगर मैं रुकूँगी तो ऑब्वियसली पहले से ही वीडियो लंबी है एंड फिर और लेंथी होगी तो फिर क्या होता है, मुझे अपलोडिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है ना। तो वो काफ़ी फिर बड़ी वीडियोज़ बन जाती हैं और फिर वो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं। तो चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने पुटिंग कर ली। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट वेरिएबल्स कर देंगे। तो चलिए सेपरेट करते हैं सारे के सारे जो भी वेरिएबल्स हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम है वो है सेपरेट करना वेरिएबल्स को। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम है और बहुत ही इजी काम है और अगर आपने ये वाला काम जो है बिल्कुल सही कर लिया देन आपकी जो सोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास है v बाय वाई, तो v की वैल्यूज़ को एक जगह करेंगे एंड y की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग एक जगह कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस डी ऑफ वाई और ये जो y है मल्टीप्लिकेशन का इधर डिवीजन में आ जाएगा, सही है। एंड अगर अच्छा पहले तो हम लोग सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, उससे पहले मैंने जो स्टेप है वो तो किया ही नहीं, यानी v को हम लोग इधर ले आएंगे। सो ये हो जाएगा y डी ऑफ v बाई डी ऑफ वाई प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी। अब अगर देखें सो यहाँ पर हम लोग ने इक्वलिटी यूज़ नहीं की, तो अगर ये v जो है ये इधर आएगा तो वो प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। तो वो प्लस में ही आएगा तो हम लोग इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, ये एज इट इज़ चलता रहेगा।
ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2v हो जाएगा। सो 2v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय v लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सो मैं भी कब से कह रही थी कि मैं तो वेरिएबल सेपरेट कर रही हूँ, लेकिन ये v यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लोग स्टेप स्किप करते हैं ना, तो वो हमें जनरली पता चल जाता है कि हमारा जो स्टेप है वो स्किप हो रहा है, तो हम लोग उसको फिर जल्दी से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इसको मैं ऐसे स्टार का नाम दे दूँगी। अब इसको मैं इरेज करती हूँ और इसको सेपरेट कर देती हूँ। सो हमारे पास जो है सेपरेट करने के बाद इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी हमारे पास v बाय 2v स्क्वायर प्लस 1 और साथ में d ऑफ v प्लस ये हो जाएगा d ऑफ y बाय y इक्वल टू 0। अब सेपरेट कर दिया बोथ साइड, हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे बोथ साइड। सो ये भी हो गया इंटीग्रल, ये भी हो गया इंटीग्रल। अब अगर हम लोग देखें, सो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, हमें तो ये चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग log ऑफ y जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लेंगे तो log ऑफ c हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2v स्क्वायर, तो अगर हम लोग 2v स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, d बाई डी ऑफ v, तो क्या होगा हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 ऑफ v आ जाएगा। अब वहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ v है, सो हमें 4 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जब भी हम लोगों ने, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन में, कि जब भी हमारे पास नीचे फंक्शन होता है ऊपर डेरिवेटिव होता है, बट कोई एक कांस्टेंट जो है वो मिसिंग होता है या फिर कोई वेरिएबल, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं या तो प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो ऊपर फंक्शन है वो क्या हो गया, उसका डेरिवेटिव बन गया। सही है, तो 4 ऑफ v आ गया, ऊपर डेरिवेटिव बन गया। सो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं 1/4 लॉग में हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि है 2v स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। सो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। तो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 4 है, अब हम लोग इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी, ताकि यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2v स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 4 log ऑफ y इक्वल टू 4 log ऑफ c। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 4 इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2v स्क्वायर प्लस 1 एंड ये क्या हो जाएगा log y की पावर 4 इक्वल टू log हमारे पास इधर। अब देखें ये जो 4 log c है, अगर हम लोग c की पावर 4 भी दे दें तो भी वो हमारे पास c के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट में कुछ भी पावर या मल्टीप्लाई कर दो वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इसको अगर आप c लिखें या फिर c की पावर 4 लिखें, एज इट इज़ बनता एक ही है। आपने फिर बताना है कि जो c की पावर 4 है वो हमारे पास c के इक्वल आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर c लिख दिया। अब साथ में फ़िलहाल log लिखिए, क्योंकि अभी हमने log को कैंसिल नहीं किया। अब ये प्लस में है तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे तो log कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई y की पावर 4 इक्वल टू c। तो log हमारे पास अप्लाई हो गया, log का रूल, ठीक है। और क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट भी आ गया। अब हमारे पास जो log है ना, इससे भी हमारे पास एक किस्सा है, ठीक है ना। सो हमारी एक फ्रेंड थी, मैं तो जो है मैथ्स डिपार्टमेंट की थी, मेरी जो एक फ्रेंड थी वो थी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो उनका भी थोड़ा सा मैथ था, ठीक है ना। उनका भी मतलब हर किसी का ही मैथ होता है अलग अलग फॉर्म्स में, तो उनका काफ़ी इजी मैथ था लॉग वाला ना। तो अब वो कह रही है कि मैंने ना, एक फ्रेंड है हमारी और ना वो उन्होंने काफ़ी छुट्टियाँ की थी, स्टार्टिंग में उनकी तबीयत ख़राब थी ना, तो कहती है मैं उसको लॉग समझा रही थी, तो कहती है मैं उसको बोलती हूँ कि जब भी लॉग प्लस में होता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, लॉग का रूल होता है। कहते हैं क्यों, कैसे, तो कहती कि यार ये रूल है ना, तो हम लोग क्या करें, तो कहती नहीं तो मुझे बताओ, लॉग को हम लोग प्लस में है तो हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करें। तो ये वही बात हो गई कि उसको वो कह रहे हैं, वो कह रही कि मुझे रूल बताओ क्यों है ऐसा रूल, ठीक है ना। तो रूल तो रूल होता है भाई, कि हमने तो उसको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स तो पहले से बने होते हैं। सो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी होती और फिर बेचारों को ना जो है मजबूरी से मैथ्स पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा ना कीजिएगा कि लॉग को हम लोग मल्टीप्लाई है प्लस है तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वैल्यू को। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर प्लस 1 और ये हो जाएगा y ऑफ 4 इक्वल टू c। जो हमारे पास v की
वैल्यू है वो है हमारे पास x बाय वी एक्स बाय वाई, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है अगेन जैसे कि हम लोग करते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय y² और ये हो जाएगा y/4 प्लस इक्वल टू c हो गया। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस y² इक्वल टू c। अब हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन बन गई है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन और नहीं, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 हमें गिवन थी उसके रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, एंड दैट्स ऑल। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।